एक मेरी प्यारी बहन वृंदावन में कथा कर रहा था मैं, एक तकरीबन 25-26 साल की बहन होगी, तो वो वहां वृंदावन कथा सुनने आई, मेरी परिचित थी। तो उन्होंने कोई ये पढ़ाई लिखाई करके वो दिया होगा कोई टेस्ट, तो उसमें वो असफल हो गई। तो मेरे से बोली महाराज जी मरने का मन करता है, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब कुछ नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैंने वृंदावन की भूमि में उस प्यारी बहन से कहा कि बेटी ये याद रखना, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर कुछ लक्ष्य तुम्हें नहीं मिल पाए तो क्या आत्महत्या कर लोगे? बस कुछ लक्ष्य नहीं मिल, हर लक्ष्य नहीं मिलता तो मर जाओगे, मरना ही समाधान है। तो मैंने कहा मेरी प्यारी बहन अब तू वृंदावन आ गई है, भागवत जी की शरण में आ गई है, अब डिप्रेशन छोड़, अब ये व्यथाएं छोड़, अब ये नकारात्मकता छोड़ और राधा 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 कहती हुई, हरे कृष्ण कहती हुई चली जा तू यहां से। और आप भरोसा करना वो वृंदावन से गई, इंदौर मध्य प्रदेश में ही उसने कोई परीक्षा होती है उसको दिया और वर्तमान में छिंदवाड़ा की आयुक्त हो गई है, वो कमिश्नर हो गई है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कमिश्नर है वो। तो फिर जब वो वहां कमिश्नर बन गई तो फिर हमको फोन किया कि महाराज जी अब आओ आप। तो हम जब वहां गए छिंदवाड़ा स्टेशन पर, हम जब वहां उतरे तो जब हमें 2 कांस्टेबल लिवाने के लिए आए तो हमारी भी छाती चौड़ी हो गई कि यार हैं चेलाओं ने कुछ प्राप्त कर लिया है। गुरु को क्या चाहिए यार? गुरु चाहता क्या है? गुरु को और क्या चाहिए? गुरु जब देखता है कि मेरा शिष्य महान हो गया, गुरु जब देखता है कि मेरे शिष्य के जीवन में अपार सफलता उसके हाथ लग गई है, कुछ अधिकार हाथ लग गए हैं मेरे चेला के, कुछ राइट्स, कुछ अधिकार, वो बहुत बड़ा हो गया है मेरा चेला, याद रखिए गुरु उसी समय भर जाता है, उसे दक्षिणा मिल जाती है, उसी समय सदगुरु प्रसन्न हो जाता है जब अपने शिष्य को उत्कृष्ट देखता है। भाई वाह कमाल है, मेरा चेला और इतना बढ़ गया, इतना तरक्की कर गया। तो ही संबंध हैं, कह के आगे बढ़ूंगा। पुत्र जब आगे बढ़ता है तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है और शिष्य जब आगे बढ़ता है तो गुरु प्रसन्न होता है। बेटा तरक्की करे तो बाप कभी जलता नहीं है। और मैं तो यहां बाप बैठे हैं, यहां पिता बैठे हैं, तो मैं तो ये कह के आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान रखना। एक बाप, एक पिता दुनिया को जीतना चाहता है लेकिन अपनी संतान से वो हारना चाहता है, ये राइट है। एक बाप पूरी दुनिया को जीतना चाहता है लेकिन जब संतान की बात आती है तो फिर वो सोचता है कि नहीं, यहां जीतना नहीं, यहां हारना है, हार जाऊं इससे मैं। मेरा बेटा बल में, मेरा बेटा तेज में, मेरा बेटा आयु में, मेरा बेटा पैसे में, मेरा बेटा सुंदरता में, मेरा बेटा यश और वैभव में मुझसे भी आगे चला जाए, यही तो चाहता है पिता। पिता की यही तो भावना होती है और यही भावना गुरु की है कि मेरा चेला आगे जाए, मेरा शिष्य बढ़े आगे। हम तो झोपड़ी में भजन, और कितने ही ऐसे हैं, साधु झोपड़ी में है और शिष्य महलों में है, परंपरा ये थी। अब भले ही उल्टा हो रहा है, अब विपरीत देखा जा रहा है। अब साधु महलों में है और गृहस्थ दरिद्र होता जा रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तपसी धनवंत हो रहे हैं और गृहस्थी दरिद्र हो रहा है। पहले साधु विरक्त होता था और गृहस्थ अर्थ संपन्न हो जाता था। तो जब खूब चेला तरक्की कर लेता था, खूब पैसा अर्जित कर लेता था, खूब धनार्जन जब कर लेता था तो फिर अपने गुरु के पास जाता था, गुरुजी आश्रम में किस चीज की व्यवस्था नहीं है, आप हमें आदेश करो। अब कौन चेला पूछ रहा है गुरु से? केवल गुरु दीक्षा लो और जय गुरु जी 2 अगरबत्ती गुरु जी के फोटो पर घुमाओ और उसके बाद गुरुजी से फिर कभी मत पूछो कि गुरुजी तुम जिंदे हो कि चले गए हो। हम बड़ा कड़वा कह रहे हैं कि तुम यहां हो भी कि गए। कमाल।
कम से कम सदगुरु से, आचार्य से पूछना चाहिए कि गुरुजी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आपकी तो फैक्ट्री नहीं है, आपकी तो खेती क्यारी नहीं है, आप तो कोई दुकान नहीं चलाते, आपका तो कोई व्यवसाय नहीं है। गुरुजी आप हमें आदेश करिए, अगर आप बीमार हैं और आपके लिए अगर कोई दवा की व्यवस्था करनी हो तो हम करेंगे। ऐसे होते थे शिष्य। ये धर्म है शिष्य का। केवल गुरु के सामने और जय गुरु जी अगरबत्ती घुमाई, बात खत्म हो गई, ना 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 ना, इसी से आपका शिष्यत्व पूरा नहीं हो जाएगा। यद्यपि मैं तो ये कहा करता हूं कि सच्चा गुरु कभी शिष्य से कुछ नहीं मांगता, लेकिन यह भी ध्यान रहे सच्चा चेला अपने गुरु के लिए प्राण तक देने को तैयार बैठा रहता है। गुरु शिष्य से कुछ नहीं मांगता, लेकिन शिष्य तो दे देना चाहता है। कि हमारे गुरुजी विरक्त हैं, वो कुछ याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं है। वो आज तक कभी उन्होंने हमसे कुछ मांगा ही नहीं। तो फिर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? बात लंबी हो जाएगी, तो हम तो छोटे में कह के आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, इस प्रकार बहुत बड़ी भूमिका है सदगुरु की, बहुत बड़ी भूमिका।